यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी भाई बहनों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस सत्संग के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ इसमें सहभागी होते हैं। कई लोग अपने प्रार्थना दल के साथ सहभागी होते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और ये फिर याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु ने लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी जिस मात्रा में हम प्रभु को समय देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ध्यान देते हैं, प्यार देते हैं, उसी मात्रा में हमें भी प्राप्त होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को प्रभु आज की प्रार्थना के दौरान अलग अलग प्रकार की आशीषें प्रदान करें। आप जानते हैं हर रविवार को हम स्तुति के साथ इस सत्संग को शुरू करते हैं। इसका एक मतलब है कि स्तुति के द्वारा हम अपने हृदय, मन और आत्मा को जगाएं। प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न प्रकार की कार्यकलापों में हम बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, रम जाते हैं। कभी कभी जीवन की निराशा में अनुभव हमारी आत्माओं को बुझा देती हैं, झुका देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु की स्तुति के द्वारा हम अपने हृदय और मन को फिर एक बार जगाएंगे। अपने प्रतिदिन के जीवन में भी ये करने के लिए कोशिश करना। हम पढ़ते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 19 और 20 में पौलुस कहते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह हम विश्वासियों की जीवन शैली होनी चाहिए। सब बातों में सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस मसीहियों को एक नया नाम देते हैं और वो नया नाम है धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। हम विश्वासियों को और मसीहियों को धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए। हमें अक्सर मांगने की आदत है। हम ईश्वर से मांगते रहते हैं, एक मिला तो दूसरा मांगते हैं, लेकिन वास्तव में हमें भिखमंगे बने नहीं रहना है, बल्कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देने वाले बनना है। आइए हम लोग अपने भाई बहन के साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। तालियां बजाते हुए हृदय की गहराई से इस गीत को गाइए। मुंह खोल कर स्तुति करते हुए हम प्रभु में रम जाएं। जो है, जो था, जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला
नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। ओ जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हाथ उठाते हुए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम और आदि और एक और बार, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को। हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और और एक बार, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। 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 सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है, जो था, जो आने वाला
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु हमारे मन और हृदय को खोले, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमें तैयार करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि इस समय आप प्रार्थना में बैठे हैं, लेकिन आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, मन में बहुत सारे विचार हैं, चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में, बच्चों के विवाह के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शारीरिक रोगों के बारे में। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए। कुछ देर मौन होकर प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा है। तेरे वचन में तूने कहा है तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। सचमुच प्रभु तू ही हमारे लिए योजनाएं जानता है। कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमने अपने इतिहास में देखा है, बीते जीवन में देखा है, क्या क्या हो जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं था, जिसकी हमने योजना कभी नहीं बनाया था, लेकिन हुआ है। प्रभु इस समय अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आंखें बंद कीजिए मेरे भाई और बहनों, हृदय खोलकर इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा ही हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है, हमारे हृदय की निराशा को निकालकर आशा भर सकता है, हमें उत्साह से भर सकता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन और हृदय में आइए, मुझे स्वतंत्र करने आइए, मुझे आज़ाद करने आइए। प्रार्थना कीजिए और इस समय गीत गाते हुए पवित्र आत्मा के आह्वान के लिए, पवित्र आत्मा के हमारे ऊपर उतरने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील होने के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को खुला रखिए, हृदय खोलिए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमें दिखता है कि हर इंसान दुख में है, पीड़ा में है। पुराने जमाने में लोग रोटी कपड़ा मकान के बारे में ही सोचते थे, लेकिन आज आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, परिस्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं, लोग परेशान होते जा रहे हैं। मुझे उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। लोग कितने दर्द में हैं, कितनी पीड़ा में हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारी बातों ने इंसान की जिंदगी परेशान कर रखी है। जब मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, मालूम क्या होता है? मनुष्य बिल्कुल अंधा हो जाता है। दुख मनुष्य को अंधा बना देता है। उसके बाद वो क्या करता है, कहां जाता है, इसका कोई पता नहीं है। अंधा होने के बाद वो भटकने लगता है, यहां वहां भटकता है। एक अंधे का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपकी आंखें नहीं हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। कोई आपसे कहता है भागो, शेर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे। कोई कहता है कि तुम चारों ओर से घिर गए हो, दुश्मन तुम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, कांपने लगेंगे। यही आज हो रहा है। इंसान डरा डरा सा है क्योंकि वो दुख में है। ऐसे में इस डर और इस भटकने की प्रवृत्ति के नाजायज फायदा उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। इंसान को डरा डरा कर फायदा उठाता है। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो प्रभु के दिल में लोगों के प्रति बहुत करुणा थी। लोगों की स्थिति कोई ज्यादा भिन्न नहीं थी। उस समय भी बहुत ज्यादा गरीबी थी, सामाजिक अन्याय था, राजनीतिक गुलामी थी, आध्यात्मिक पाखंड था, लोग परेशान थे। लोगों को देखकर यीशु के अंदर तरस आया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 36 में पढ़ते हैं, लोगों को देखकर यीशु को तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। लोगों को देखकर यीशु के दिल में तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे के थके मांदे भेड़ों की तरह थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों को इस वचन ने आकर्षित किया है और विश्राम दिया है, प्रभु के पास ले आया है।
प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, इस संसार में कौन इंसान ऐसा कहता है? ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लगता है कि लोग आपको बोझ दे रहे हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये एक बहुत बड़ा आह्वान था यीशु की ओर से। शायद यीशु के सारे कार्यकलापों का ये निचोड़ था। सबको पुकारते हैं, बुलाते हैं, क्या तुम थक गए हो, बोझ से दब गए हो, अशांत हो, बेचैन हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इंसान कितना थका हुआ है, हम कितने थके हुए हैं। कितने लोग बुरी आदतों के शिकार हैं। नशे की आदत, नशीले पदार्थ खाने की आदत, कितने लोग इसके शिकार हैं। वे थक गए, वे स्वयं थक गए हैं, उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार थक गए हैं, समाज भी थक गया है। उससे ज्यादा वे थक गए हैं। हर बार सोचते हैं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बेचारे शिकार हैं, उस बुरी आदत के शिकार हैं, लत लग गई है। या मान लीजिए अश्लीलता का, कई लोग अश्लीलता के शिकार हैं। गंदी फिल्में देखना, आजकल विशेष करके मोबाइल के आगमन के बाद गंदी तस्वीरें देखना, चित्र देखना, चलचित्र देखना, गंदी बातें करना। वे अपने में थक गए हैं, वे इसके शिकार हैं। वे भी चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वे उसके शिकार बन गए हैं। ऐसी कितनी ही बुरी आदतों के लोग शिकार होकर थके हुए हैं अपने जीवन में। कई लोग दुष्ट आत्माओं से थके हुए हैं। दुष्ट आत्माएं उनको तंग करती रहती हैं, वे अपने वश में नहीं रहते हैं, वे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। थक गए हैं, थक गए हैं। कुछ लोग अपनी अर्थ व्यवस्था पर थके हुए हैं, परिवार के अर्थ के बारे में थके हुए हैं। कुछ नहीं है, तंगी है, बेरोजगारी है, कर्ज लिया है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। कितने लोग रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि वे कर्ज को चुका नहीं पाते हैं। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। कितनी उम्मीदों के साथ पढ़े थे, लेकिन आज उनको करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। कई लोग अपने रोगों से थके हुए हैं, शारीरिक रोग। मैं ऐसे कई रोगियों से मिला हूं, उनको देखने से बहुत पीड़ा होती है। डॉक्टर भी थक गए हैं, एक के बाद एक रोग जिसके लिए कोई दवा नहीं है। शरीर कमजोर होता जा रहा है, खा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। कितने थक गए हैं लोग। कई परिवारों में श्राप है, एक के बाद एक मर जाता है, दुर्घटना पर दुर्घटना, एक के बाद एक मानसिक रोगी। मैं एक परिवार को जानता हूं जो यहां पे आता है, उस परिवार में 3 बच्चे मानसिक रोगी हैं। जरा सोचिए उस परिवार की क्या दशा है। लोग थके हुए हैं। कई लोग विफलता से थके हुए हैं, धंधा पर धंधा खराब होता जा रहा है। पढ़ाई करते हैं लेकिन विफलता ही हाथ आती है, जीवन में थके हुए हैं। कई लोग अशांत हैं, तनाव में जीवन जी रहे हैं। कुछ भी बोलो तुरंत चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, रात को सो नहीं पाते हैं, अपने को नोचते हैं, अशांत है, बेचैन है, तनाव में है। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। तुम क्यों यहां वहां भटकते हो? हमारे आश्रम में
सत्संग भवन में प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी तस्वीर है और वहां पर ही लिख के रखा हुआ है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने ही लोग इसको पढ़ते हैं, अकस्मात उनके अंदर एक प्रेरणा आती है, मैं यीशु के पास जाऊंगा। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ भाई। क्या तुम प्यासे हो? पानी के पास चले आओ। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 55 वाक्य 3, जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? तो प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से करीब 500-600 साल पहले इस्यास नबी के द्वारा ईश्वर ने एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी है? वहां लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। ये एक भविष्यवाणी है यीशु के आने से पहले। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। और ऐसा ही हुआ, यीशु आए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 17 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। इस्यास अध्याय 65 वाक्य 17 प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। ये हम में से हर एक के लिए एक संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारा आकाश कितना छोटा हो गया है, कितना नीचे आ गया है। हम घुटन में जीवन जीते हैं। हमारा आकाश ऊंचा नहीं है, बहुत नीचे आ गया है। कई लोगों की जिंदगियां बहुत छोटी हो गई हैं, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। और तुम्हारी पृथ्वी को मैं सही कर दूंगा, नया बना दूंगा। ये कितना छितरा है, टूटा फूटा। तुम्हारा आधार, तुम्हारा जीवन कितना टूटा फूटा, मैं नया बना दूंगा। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। एजेकियल नबी के ग्रंथ में एक सुंदर भविष्यवाणी है। उसके अध्याय 34 वाक्य 12 और 16 में वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। एक भविष्यवाणी है। वचन में लिखा है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं भी वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें से छुड़ा लाऊंगा। वचन 16 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा। एक सुंदर भविष्यवाणी है और वास्तव में यह प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु ने यही किया। लूकस अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है जैसा कि प्रभु पागल सा हैं, भटक रहे हैं, झील के तट पे, पहाड़ियों के पास, गांव गांव में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। वे लोगों को ढूंढ रहे थे, खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहे थे, बीमारों को चंगा करते हैं, अंधकार की शक्तियों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करते हैं, निराश लोगों को आशा देते हैं, पाप में डूब रहे लोगों को बचा लेते हैं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। और प्रभु ने आवाज भी दी, तुम थके हो, बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वास्तव में सुसमाचारों में पढ़ते हैं
कि बहुत सारे लोग यीशु के पास गए, असंख्य लोग यीशु के पास गए। बहुत इन्हें गिने उदाहरण भी दिए हुए हैं। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, एक इंसान, एक अधिकारी जिसका नाम था जायरूस, उसकी बेटी मरने को थी। उसकी बेटी मरने को थी। शायद सारे डॉक्टर, सारे वैद्य हार गए थे। तुरंत वो यीशु को ढूंढते हैं, यीशु की खोज में निकल पड़ते हैं, यीशु को पा लेते हैं और कहते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं मेरी बेटी मरने को है, आप आइए और हाथ रखिए, वो जी जाएगी। और वास्तव में यीशु उनके घर गए और उस बेटी को यीशु ने, जो मर गई थी, जिंदा कर दिया। उसी तरह उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं एक नारी के बारे में, मार्कुस अध्याय 5 में, जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। 12 साल से उसके शरीर से रक्त बहता था, रक्तस्राव होता था, और उसकी दशा आप समझ सकते हैं क्या है। वो नारी अंत में विश्वास करती है कि यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो भी यीशु की खोज में निकल पड़ती है, यीशु को ढूंढ लेती है, पा लेती है, यीशु के करीब जाती है, कपड़े के पल्ले को छू लेती है, चंगी हो जाती है। मत्ती अध्याय 5 में हमें एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जो कनानी थी, जो यहूदी नहीं थी। उसकी बेटी बहुत बुरी अवस्था में थी, अबदूतों से ग्रस्त थी, परेशान थी। वो भी यीशु को ढूंढती है, यीशु के पास आ जाती है, यीशु को खोज लेती है, पा लेती है, यीशु को छोड़ती नहीं है। जब तक कि यीशु उसके परिवार के लिए, उसकी बेटी के लिए कुछ ना करें, तब तक वो उसके यीशु के पीछे लगी रही। लाजवाब उदाहरण है सुसमाचारों में, पढ़िएगा। जब आप पढ़ते हैं, आप ये जानना कि इसके द्वारा प्रभु कुछ बोल रहे हैं। सुसमाचारों में, बाइबल में आप जो कुछ पढ़ते हैं वो आप और मेरे लिए है। पढ़ते समय ये जानना कि इसके जरिए प्रभु मुझसे कुछ कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं इसी नारी की तरह तुम भी करो, परेशानी में मुझे ढूंढो, मुझसे लगे रहो, मुझे मत छोड़ो, जब तक कि प्रभु तुम्हारी आवाज को ना सुने। बहुत सारे उदाहरण हैं। उस कोढ़ी का उदाहरण लीजिए, मत्ती अध्याय 8, आकर प्रभु से कहते हैं कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु के पास आता है। उस अंधे का उदाहरण लीजिए, भीख मांगने वाला वो अंधा, जब उसको पता चलता है कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, यीशु के पास पहुंच जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। शब्दों का ख्याल करना। गिरजा घर जाना काफी नहीं है, आश्रम जाना काफी नहीं है, सत्संगों में भाग लेना काफी नहीं है, वचन सुनना काफी नहीं है, यीशु के पास आना है। मैं कई वर्षों से इस आश्रम में हूं। आश्रम में, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, एक प्रार्थना भवन है जिसका नाम है दर्शन भवन। अभी भी आप जाके देख लेंगे, दर्शन भवन में 10-20 लोग अभी बैठे होंगे प्रार्थना में। मैं लोगों को अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता हूं, आने नहीं देता हूं। मैं कहता हूं प्रभु के पास जाओ, वायदा प्रभु ने किया है, यीशु के पास जाओ। प्रार्थना में यीशु के पास जाएं, विश्वास में यीशु के पास जाएं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमें कैसे यीशु के पास जाना है। वहां भी लिखा हुआ है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। कैसे जाएं? भरोसे के साथ। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। आपने कई बार मुझसे सुना है, एक एक पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं वो आप अपने नाम पर मानो खाते में डाल रहे हैं। पौलुस कहते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के पास चले जाएं, जिससे हमें दया मिले
और वह कृपा हम प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करें। तो कैसे जाना है? भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। अभी अभी मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखा सुसमाचारों से। उस अधिकारी का उदाहरण लीजिए, वो कैसे यीशु के पास जाते हैं? भरोसे के साथ। और उन्होंने व्यक्त भी किया, आप चाहे, उन्होंने क्या कहा? आप आइए, हाथ रखिए, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। भरोसा है, उसको पूर्ण भरोसा था। ये आएंगे, मेरी बेटी पर हाथ रखेंगे, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। उस नारी को यह भरोसा था, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। कनानी स्त्री को भरोसा था कि यीशु मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। कोढ़ी को यह भरोसा था कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं, इसीलिए उसने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रवचन के दौरान मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप अपने जीवन में थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। यीशु के पास आने के लिए आश्रम आना कोई जरूरी नहीं है। प्रभु सर्वत्र है, यीशु के करीब आइए। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि कैसे तुम्हें विश्राम मिलेगा। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जुआ समझते हैं, शहर वाले कम समझेंगे। कुछ साल पहले तक जब ट्रैक्टर नहीं होता था, खेत जोतने के लिए 2 बैलों का सहारा लेते थे। 2 बैलों के ऊपर जुआ रखा जाता था और वो हल से जुड़ा रहता था। ये जुआ है। प्रभु कहते हैं, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। ये जुआ क्या है? प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु के आदेश, प्रभु का वचन। प्रभु जैसे जैसे कहते हैं, प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, प्रभु के आदेश का पालन करना आवश्यक है। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 21, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु प्रभु कहकर पुकारना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के आदेश का पालन करना होगा। प्रभु जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ तो हल्का है, मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं, तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहता हूं जो बहुत बड़ी है, जिसको करना तुम्हारे लिए असंभव सा है। मेरी शिक्षाएं बहुत हल्की हैं, सरल है। मेरी शिक्षाएं बहुत हल्की हैं, सरल। यहां पे पैसे की बात नहीं है, बड़ी शक्ति की बात नहीं है, सभी कर सकते हैं। मेरा जुआ सहज है। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने कंधे पे ले लो और मुझसे सीखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे आगे आगे चल दिए हैं। जीवन संघर्षपूर्ण है, यह हमारा अनुभव है, प्रभु का भी अनुभव था। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये प्रभु का भी अनुभव था। उनका जन्म एक गौशाले में हुआ, एक गौशाले में, गंदगी में, बदबू में, जानवरों के बीच। उनके पालक पिता और उनकी मां उनको लेकर गौशाले में थे। बचपन में उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। वे ले जाए गए मिस्र देश, परदेश। वहां पर कहां रहे होंगे? उनके लिए कोई होटल थोड़ी बुक किया था, कोई होटल था ही नहीं। किसी गुफा में, पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे, किसी सड़क के किनारे, एक बढ़ई के बेटे के रूप में वो घर पे पले। उस जमाने में बढ़ई का क्या स्थान था समाज में? आज भी कैसा स्थान है। उनको गरीबी का सामना करना पड़ा, अनुभव करना पड़ा।
सरल जीवन जिए। उनके शिष्य मछुए थे और ऐसे वैसे लोग। जब उन्होंने सुसमाचार का कार्य शुरू किया, वे अपने घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे, दूसरों के घरों में रहने लगे। उनका तिरस्कार हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। निर्दोष होने के बावजूद उनको दोषी ठहराया गया। एक कम 40 कोड़े लगवाए गए। उसके बाद उनको क्रूस ढोकर उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ा जिन रास्तों से वे भीड़ के साथ घूमा करती थी, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करती थी। उनको कितनी लज्जा का अनुभव करना पड़ा। उनका तिरस्कार किया गया, उनको क्रूस पर लटकाया गया, उनके कपड़े उतारे गए। वे हमारे आगे आगे चल दिए हैं, लेकिन मर गए, गाड़े गए, पुनर्जीवित हुए। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, हर परिस्थिति में मैंने कैसा व्यवहार किया ये सीखो, उसके अनुसार तुम भी करो। आगे प्रभु कहते तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, यानी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा विश्राम मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के बोझ से थके हुए हैं, अलग अलग प्रकार की बातों से थके हुए हैं। ऐसी थकी अवस्था में प्रभु की आवाज हमारे कानों में पड़े, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने हजारों लोगों के जीवन में देखा है, उन्होंने प्रभु की इस आवाज को सुना और प्रभु के पास आए और उन्होंने सच्चा विश्राम पाया। कितनी जिंदगियां बदल गईं, कैसे लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कैसे लोगों की जीवन में तरक्की आई। रोने वाले हंसते हैं, निराश लोग आशामय जीवन जीते हैं। जो अपने को गरीब समझते थे अभी अपने को सम्मानित समझते हैं। प्रभु की आवाज को सुनिए, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, सच्चा विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। इस प्रकार तुम अपनी आत्मा के लिए शांति प्राप्त करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, तेरे इस महान आह्वान के लिए। प्रभु, हम अपने जीवन में कितना भटक जाते हैं, दुखों में अंधे बन जाते हैं और भटकते रहते हैं। तेरे इस वचन को सुनने के लिए हजारों लोगों को कृपा देना यीशु, ताकि वे तेरे पास आए, तुझसे विश्राम पाए, सच्ची शांति पाए। प्रभु यीशु, समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। तेरी आवाज को सुनकर तेरे पास आने के लिए, तेरी कृपाएं पाने के लिए, सच्ची शांति पाने के लिए प्रार्थना का वरदान देना यीशु, विश्वास का वरदान देना यीशु, तेरे प्रति प्रेम और सम्मान का वरदान देना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी
रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। 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 आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़े। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं, सारे कामकाज को दूर करें और सारे हृदय से इस आराधना में भाग लें। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। हम अक्सर अपनी पीड़ाओं के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में चिंतित रहते हैं।
जबकि हम जानते भी हैं कि हमारी चिंताओं से कुछ होने वाला नहीं है। समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथ में दीजिए, पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित हो जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन की पीड़ाओं को, भविष्य के बारे में जो चिंताएं हैं उन सारी चिंताओं को, परिवार की समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाले इस सामर्थ्यवान परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में इन सारी बातों को समर्पित करता हूं। अपने हृदय को इस समय पूरी तरह से प्रभु के साथ जोड़िए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों में सहभागी होना चाहते हैं, हमें अपने दैविक और ईश्वरीय सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, अपने वैभव हमें देना चाहते हैं। हृदय को खोलिए, प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलिए। प्रभु यीशु समय हमारे बीच में तू विराजमान है, मैं विश्वास करता हूं। जहां कहीं भी मेरे भाई बहन बैठे हैं वहां तेरा सानिध्य है, उनके करीब तू है। प्रभु उनके जीवन में कार्य करना। वे बहुत ज्यादा परेशान है, पीड़ित है, उनकी पीड़ाओं को तू जानता है यीशु। उनके जीवन में आना यीशु, यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। ये पवित्र समय है, ये प्रभु के अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से चंगाई का समय है। आपके ऊपर निर्भर है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी रोगियों को प्रभु ने चंगा किया, अधिकतर स्थानों पर प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। अपने विश्वास को प्रभु की कृपा के लायक बनाइए, अपने भरोसे को प्रभु की कृपा के लायक बनाइए। प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, सारी मानव जाति के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। हे हमारे सृष्टिकर्ता, हे हमारे अब्बा, हमारे पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हम तेरी आराधना करते हैं। हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें बंधनों से आजाद करने के लिए इस पापी संसार में उतर आने वाले ये महान प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। ये पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इस समय तू हमारे साथ है। प्रभु की स्तुति में तू हमारी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र रूप से समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना
यीशु के चरणों में आराधना करे। यीशु के चरणों में आराधना करे। हाथों को उठा के हम आराधना करें। 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 यीशु के चरणों में आराधना करें। सब मिल गाएं। यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आके हम 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 आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में 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 आराधना करें। आराधना करें। अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी हैं और विश्वास के साथ अक्सर प्रार्थना में प्रभु के सामने आते हैं। इस विश्वास की परीक्षा क्या होगी? हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर कितना विश्वास है? आज्ञा पालन के द्वारा, प्रभु की आज्ञाओं के पालन के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के पालन के द्वारा और समर्पण के द्वारा। भक्ति में समर्पण का बहुत बड़ा स्थान है। एक भक्त के लिए सबसे आवश्यक बात है समर्पण, और यहीं पर हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सब हमारा है, हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा शरीर है। एक सच्चा भक्त वो है जो अपने आप को प्रभु पर समर्पित करता है। जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। सुसमाचार में एक बहुत सुंदर घटना हमें पढ़ने को मिलती है। शिष्यों के साथ प्रभु नाव में बैठकर गलीलिया झील पार कर रहे थे।
झील के बीचों बीच पहुंच गए तो आंधी उठी, लहरें ऊपर उठने लगी और पानी नाव में भरने लगा। शिष्य घबरा गए, लेकिन उस समय प्रभु यीशु सोए हुए थे। उसी परिस्थिति में उन्होंने प्रभु को जगाया और कहा कि हम डूब रहे हैं। अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने उस परिस्थिति को अपने हाथ में ले लिया। प्रभु ने आंधी को शांत किया, तूफान को शांत किया, समुद्र के शांत किया। यही हमारे जीवन में होता है। एक बहुत सुंदर घटना है, लेकिन एक प्रतीक भी है, एक उदाहरण है हमारे लिए। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारी परिस्थितियों को अपने हाथों में उठा लेते हैं। लेकिन अक्सर समस्या यह है, हम समर्पित नहीं करना चाहते हैं। हम अपने साथ लेकर घूमते हैं और हम चिंतित रहते हैं। लोग अक्सर बोला करते हैं, स्वामी जी ऐसा कैसे हो सकता है, जीवन हमारा है ना। समर्पित कीजिए। जो भी परिस्थिति है प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, प्रभु उसको अपने अधिकार में ले लेंगे और आप देखेंगे प्रभु क्या करने वाले हैं। हम स्तोत्र 55 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 23 में, स्तोत्र 55 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वो तुम्हें संभालेगा। वो कभी भी धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। अपना भार प्रभु पर छोड़ दो। कितना सुंदर वचन है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वचन का पालन कीजिए। जो भी भार आपके ऊपर है, जो भी बोझ है, जिसके बारे में आप परेशान हैं, उसको प्रभु पर छोड़ दीजिए, वो आपको संभालेगा। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, बार बार इस वचन को आप सुनते हैं। पेतरुस कहते हैं अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपका ख्याल करता है, वो आपके बारे में सोचता है, आपके लिए उसके मन में योजनाएं हैं। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को उसके हाथ में समर्पित कीजिए। स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इस वचन को बार बार अपने हृदय में दोहराइएगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। आंखें बंद कीजिए और इस समय आपके मन में जो जो पीड़ाएं हैं, जो जो चिंताएं हैं, उन सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने हृदय में प्रभु से इस समय बात कीजिए। एक एक बात को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। जिस बात को सोच सोच कर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, उस बात को प्रभु को समर्पित कीजिए। भविष्य के बारे में जो उत्कंठाएं हैं, उन सारी बातों को प्रभु को समर्पित कीजिए। नन्हे बच्चों की तरह अपने आप को आजाद कीजिए। अपने हृदय की गहराई में प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू परिस्थिति को बदल देगा। अपने को समर्पित करते जाइए। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं एक एक भाई बहन के हृदय की बातों को तो अपने ऊपर ले रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से वो लदा हुआ था। वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से वो लदा हुआ था। धन्यवाद यीशु, हमारी समस्याओं को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारी चिंताओं को अपने ऊपर लेने के लिए।
आइए मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उन सारे भाई बहनों के लिए हम इस समय प्रार्थना करें। रोग की अवस्था एक कठिन अवस्था है, लोगों का विश्वास टूटने लगता है, जीने की इच्छा कम होने लगती है, ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उन सारे रोगियों के समय हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु इस आराधना के दौरान उन पर दया करना, उनके पापों को मिटाना, उन्हें स्वतंत्र करना यीशु, उनके बंधनों को खोलना यीशु। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने तुझे सामर्थ्य से भर दिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और तू चारों ओर घूम घूम कर भलाई करता रहा और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करता था। शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करता था। इस समय प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूं, हमारे बीच उतर आइए, हमारे बीच उतर आइए। जितने भी रोगी हैं जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक जन को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। उनके जीवन में कार्य करना यीशु, बंधनों को तोड़ना यीशु, पापों से मुक्ति देना यीशु। तो मुक्ति दाता है, तो मुक्त करने वाला है। हम तुझे पुकारते हैं यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हमारे बीच में जितने भी भाई बहन रोगी हैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते जाना। प्रभु के समय एक चमत्कार करने दीजिए, एक चमत्कार करने दीजिए। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के बंधन से, बुराई के बंधनों से, अश्लीलता के बंधन से, गंदे रिश्तों के बंधन से, वासना के बंधन से, नशे के बंधन से मेरे भाई बहनों को आजादी मिले। हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी आजादी आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी आजादी यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं देखता हूं कि इस समय हमारे बीच में कई भाई बहन अपने बीते जीवन के पापों के लिए रो रहे हैं। उनके दिल में बहुत ज्यादा ग्लानि या दुख है। उस बोझ को प्रभु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। वो करुणामय है, आपके पाप से बढ़कर उनका प्रेम है। धन्यवाद देते जाइए। कई भाई बहनों को गले के दर्द से, गला संबंधी विभिन्न रोगों से चंगाई मिल रही है। खाते समय खांसी आना, बात करने में तकलीफ, गला बंद हो जाना बार बार, ऐसे कई भाई बहनों को इस समय चंगाई मिल रही है। ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। कई लोगों को कान और नाक से जुड़ी समस्याएं हैं, पानी गिरना, मवाद गिरना। प्रभु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास के साथ उनके स्पर्श को ग्रहण कीजिए। इस समय आगे खोलिए, सूचनाएं सुनिएगा। सबसे पहली सूचना यह है, इसी सप्ताह में यानी आने वाले बृहस्पतिवार से लेकर
मातृधाम आश्रम में युवतियों के लिए साधना हो रही है बृहस्पतिवार से, यानी 11 तारीख से। और जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मनन चिंतन होगा, प्रभु से प्रार्थना होगी। कई युवक युवतियां, विशेष करके आजकल बहुत सारी युवतियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कई प्रकार के बंधनों में फंस रही हैं। मैं माता पिताओं से अनुरोध करूंगा, जो भी इसमें भेजना चाहते हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको भेजेंगे। और इसी तरह युवकों के लिए साधना है। आने वाले सोमवार से सभी युवक युवतियों को सुबह पहुंचना है, 10 बजे तक पहुंच जाइएगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा हर महीना प्रकाशित होती है। जो भी चाहते हैं कृपया मंगा लें। मातृधाम रेडियो जरूर सुने। मातृधाम रेडियो बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हजारों लोग संसार भर के कोने कोने से इस रेडियो को सुन रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आप भी इससे लाभ उठाएं। मातृधाम से जितने भी YouTube के द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, सबसे पहले रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, 8:30 बजे आशीर्वाद, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे से पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और 12 बजे दोपहर को ये मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाइए। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। और इस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में हैं, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ लेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना। जो भी इसको धारण करें, ग्रहण करें, उन सबको तेरे स्पर्श का अनुभव मिले, चंगाई का अनुभव मिले। आइए हम आशीष पाएं। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु,